हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों ऐड नहीं किया। तो यार पता नहीं क्यों, बट कोई ना कोई कंपनी आके मतलब किसी ना किसी वीडियो पे कॉपीराइट दे रहा है फॉर नो रीज़न। सिर्फ मेरे वीडियो पे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के वीडियो पे। एंड ये कंपनी सिर्फ थर्ड पार्टी कंपनी है, रियल ओनर्स नहीं है। बहुत लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं बट कुछ भी नहीं हो रहा। एक कंपनी बंद हो रहा है तो दूसरा कंपनी दे रहा है, मतलब सब थर्ड पार्टी कंपनी है। पता नहीं वो लोग यूट्यूबर्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर जो भी हो, तो इसलिए मैंने उस वीडियो पे कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं किया था, क्योंकि सरेंडर वाला वीडियो पे मेरा एक कॉपीराइट आ गया, तो इसलिए। ओके एनीवे, अब वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यंग मैंग से आने के बाद लंजना एंड विंग ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था। उन लोगों ने लव मेकिंग तो नहीं किया था, बट उन दोनों ने एक दूसरे को इंटीमेटली टच किया था। अब नेक्स्ट दिन सुबह जब लंजा का नींद खुला, तब पहले तो लंजा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि लास्ट नाइट हुआ क्या था। देन लंजा को अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा वेट फील हुआ, एंड तब उसने देखा कि विंग उसके बॉडी के ऊपर है, सो रहा है। ये देख के लंजा चौंक उठा, एंड लंजा कैसे चौंकने से विंग का नींद खुल गया, वो ग्रोन कर उठा। देन लंजा ने रूम की उस तरफ देखा जहाँ पर बाथटब था। उसने देखा कि वहाँ पर बाथटब नहीं था, वो जगह बिल्कुल खाली था। तब वो सोच रहा था क्या ये उसका ड्रीम था। एंड देन उसने देखा कि वो लगभग नेकेड है, एंड विंग भी। वो अपने आइज़ को रब करने लगा। लंजा ने पूछा, वो बात कहाँ गया। ये सुन के विंग हंस उठा। उसने कहा, सर्वेंट्स आके उसे लेकर गए। ये सुन के लंजा डर गया। लंजा के फेस को देखकर विंग ने कहा, चिंता मत करो, उनके आने से पहले मैंने तुम्हें पूरा ढक दिया था। ये बोल के विंग ने लंजा के बॉडी की तरफ देखा एंड स्माइल किया और कहा, सच में लंजा, तुम्हारा स्किन कुछ भी हाइड नहीं करता। इन फ्यूचर मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लंजा ने विंग के गेज को फॉलो किया, एंड तब उसने देखा कि उसके बॉडी में बाइट मार्क्स है। ये देख के लंजा को और भी ज़्यादा एम्बेरस फील होने लगा। देन उसने विंग की तरफ देखा, एंड देखा विंग के नेक पे भी एक बाइट मार्क है। देन विंग ने स्माइल किया, एंड वो लंजा के हिप को टच करने लगा। उसने कहा, देन अगेन। जब तक हम इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा अचानक से उठ के खड़ा हो गया। वो लिटरली कांपने लगा, एंड उसे बहुत ही अशम्ड फील हो रहा था कि वो नेकेड है। उसने कहा, विंग। लंजा को ऐसे देख के विंग शॉक्ड हो गया, एंड देन विंग को समझ में आ गया, एंड उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, ओ ये बात है। विंग को ऐसे देख के लंजा ने कहा, विंग। बट लंजा को पता नहीं था कि वो इसके आगे क्या कहेगा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, बट मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ये बोल के विंग भी उठकर खड़ा हो गया, एंड वो अपने कपड़े पहनने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे वीकनेस का गिल्टी मिस्टेक नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा मिस्ट्रेस नहीं। ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। लंजा भी अपने कपड़े पहनने लगा, एंड विंग को फॉलो करने लगा। विंग रूम की इस तरफ से उस तरफ जाने लगा, एंड उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था वो उसे किक मार के फेंक रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने कहा, अनबिलीवेबल, तुम्हारे कहने के बाद मैंने सोचा था कि। तभी लंजा ने कहा, विंग ने कहा, नहीं स्टॉप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लंजा ने विंग को गुस्सा करते हुए पहले भी देखा था, बट ये वो पहली बार देख रहा था। विंग ने कहा, अगर तुम्हारे भाई एंड वेंजिंग की तरह हमारे बीच में भी कोई अरेंजमेंट हुआ तो इट्स फाइन, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूँगा। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज़ हो गया, एंड लंजा को ऐसे कन्फ्यूज़ देख के विंग ने कहा, अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम। तभी उन्हें कुछ फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई दिया, एंड वो दोनों चुप हो गए। एक डिसिपल जिंगशे के बाहर से कहा, हैंगवांगजुन, वेगंगजा, जिबोचुन ने आप दोनों को दोपहर के लंच के लिए हंश में इनवाइट किया है। ये सुन के लंजा एंड विंग दोनों ही साइलेंस थे। देन फाइनली विंग ने कहा, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। ये सुन के डिसिपल ने थैंक यू कहा, एंड देन वो वहाँ से चला गया। अब विंग भी अपने रूम की तरफ जाने लगा। जाने से पहले उसने कहा, वेल, अच्छा होगा कि जाने से पहले तुम अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लो लंजा। ये बोल के विंग अपने रूम पे डिसअपीयर हो गया, एंड लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। उसने विंग को फॉलो नहीं किया। अब लंच टाइम पे लंजा एंड विंग हंगशी में जाने लगे।
विंग आगे आगे जाने लगा एंड लंजा पीछे पीछे। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, बट जैसे ही वो दोनों हंक्शी में पहुंचे विंग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा। विंग ज़ेबोचुन एंड वेंचिंग के साथ बात कर रहा था, उन लोगों को उसने ग्रीट किया एंड लंजा पीछे बिल्कुल स्टिफ खड़ा था। ये देख के ज़ेबोचुन को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने लंजा की तरफ देखा बट कुछ भी समझ में नहीं आया। सेम एज वेंचिंग, बट वेंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन ज़ेबोचुन ने कहा, मुझे माफ़ करना बट मुझे वांगजी के साथ थोड़ा अकेले में बात करना है। देन ज़ेबोचुन ने कहा, आई थिंक वेगोंगजा लंच से पहले आचिंग के मेडिसिन रूम देखना चाहता है ना? ये सुन के विंग बहुत ही खुश हो गया एंड वो वेंचिंग को लेकर वहाँ से चला गया। अब रूम पे सिर्फ ज़ेबोचुन एंड लंजा था। ज़ेबोचुन ने कहा, वांगजी क्या हुआ है? अब लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया। देन वो कुछ मोमेंट के लिए साइलेंट था एंड देन उसने कहा, भाई आपके एंड वेंचिंग के बीच में क्या अरेंजमेंट है? ये सुन के ज़ेबोचुन भी शॉक्ड हो गया एंड ज़ेबोचुन को ऐसे शॉक्ड देख के लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। ये सुन के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। उन्होंने कहा इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट्स ऑल। अब लंजा को थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था। अब वो दोनों जाके टेबल पे बैठ गए। ज़ेबोचुन ने लंजा को चाय सर्व किया। देन ज़ेबोचुन ने कहा, तो आचिंग ने इस बारे में वेगोंगजा के साथ बात किया है। ये बोल के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। लंजा को थोड़ा हेजिटेट फील हुआ। देन लंजा ने नोट किया। ज़ेबोचुन ने कहा, मुझे माफ़ करना कि मैंने इस बारे में तुम्हारे साथ पहले से ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बात नहीं किया। एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम इस बारे में जानना नहीं चाहते। लंजा ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ विंग ने जब मुझे कहा। ये बोल के लंजा पॉज्ड हो गया एंड देन लंजा ने कहा, विंग ने मुझे सजेस्ट किया कि हम दोनों के बीच में भी ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सुन के ज़ेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा। देन ज़ेबोचुन ने चाय पीते हुए कहा, आई सी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे एंड वेंचिंग के नीड्स बिल्कुल सेम हैं एंड कभी कभी हम दोनों एज अ कपल नहीं रहते, एज अ दोस्त बिहेव करते हैं। ये सुन के लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, बट आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फैमिली को हेयर देना, तो उसका क्या? ज़ेबोचुन ने कहा, हम दोनों ही चाइल्ड चाहते हैं एंड इन फ्यूचर हम इस फैमिली को चाइल्ड देंगे भी, बट जब सही टाइम आएगा तब। एंड अभी के लिए हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हम दोनों रोमांटिकली नहीं रहते। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, एंड हमारा प्रिंसिपल्स? ये सुन के ज़ेबोचुन हंस उठे एंड ये देख के लंजा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। ज़ेबोचुन ने कहा, मुझे एक बात बताओ वांगजी, जब तुम यंगमैन गए थे तुमने वहाँ पर क्या देखा? लंजा ने कहा, वहाँ के लोग बहुत ही फ्री है, जैसे कि वो एक फ्री सोल हो, बट हाँ वहाँ के लोग बहुत ही ऑनेस्ट है, जेनरियस है, बहुत ही प्योर है। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें अनप्रिंसिपल्ड नहीं कहा? लंजा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ उनके कुछ कस्टम्स थोड़ा अनकन्वेंशनल है, बट फिर भी उनका सेक्ट बहुत ही वर्चुअस है। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, तो फिर तुम्हारा मतलब जियांग क्लैन उनके प्रिंसिपल्स को मानकर भी इतना वर्चुअस है, उनके लोग इतने प्योर है, तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में लोग हमारे लॉ प्रिंसिपल्स को ना मानकर भी वर्च्यू के साथ जी सकते हैं। ये सुन के लंचा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया एंड देन उसे रियलाइज़ हुआ एंड वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वो सिर्फ अपने भाई की तरफ देखने लगा। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं भी हमारे प्रिंसिपल्स को लेकर केयर करता हूँ, बट ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है वांगजी, एंड हम हमारे फाउंडर्स को सब कुछ सिखा नहीं सकते और ना ही सब कुछ समझा सकते हैं, बट हाँ हम समझदार हैं, हम कुछ चीज़ें समझकर मान सकते हैं। एंड रूल्स बनते हैं लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उनको बांधने के लिए नहीं। तुम्हें ये समझना होगा वांगजी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ इस बारे में पहले से क्लियरली बात नहीं किया था। ये बोल के ज़ेबोचुन ने लंचा के हाथों को स्क्वीज़ किया एंड उन्होंने फिर से चाय सर्व किया। एंड इस तरफ लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, वो क्या रिएक्शन देगा। उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। उसने अपने कपड़े को टाइटली जकड़ लिया, उसके हैंड्स भी वाइट हो चुके थे।
लंचा को एक अलग ही फील हो रहा था, बहुत ही वर्ड फील हो रहा था। लंचा को ऐसे देख के जेबोचुन ने कहा, वेगोंगजा स्पिरिटेड है एंड आई एम श्योर हम उनके सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये सुन के लंचा ने लाउडली कहा, नहीं। लंचा ने यह बात इतनी ज़ोर से कहा कि जेबोचुन शॉक्ड हो गए एंड खुद लंचा भी। देन जेबोचुन ने चाय पीते हुए कहा, नहीं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है इसलिए। लंचा ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे टच करे। ये बोलने के बाद लंचा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये सब बातें जेबोचुन को कह रहा था एंड ये सब बातें वो खुद कह रहा था। जेबोचुन कुछ टाइम के लिए थोड़ा शॉक्ड हो गए एंड देन जेबोचुन ने कहा, आई सी। ये बोल के जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, देन जेबोचुन ने कहा, देन आज हम लंच के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओके। ये बोल के जेबोचुन ने स्माइल किया एंड लंचा को थोड़ा एम्बेरेस फील होने लगा। उसका ईयर पिंक हो गए। उसने कहा, थैंक यू। ये सुन के जेबोचुन ने स्माइल किया। अब लंच के टाइम जेबोचुन एंड लंचा बिल्कुल चुप थे एंड इस तरफ विंग एंड वेंचिंग बहुत ही बातें कर रहे थे एंड विंग बहुत ही खुश था, वो हंस भी रहा था। अब लंच के बाद विंग एंड लंचा जिंगशी वापस आ गए। विंग अपने रूम की तरफ जाने लगा एंड तभी लंचा ने कहा, विंग। एंड सरप्राइजिंगली लंचा के वॉइस सुन के विंग रुक भी गया। उसने कहा, विंग लंचा की तरफ मुड़ा नहीं। लंचा ने कहा, प्लीज़ वेट। ये सुन के धीरे धीरे विंग लंचा की तरफ मुड़ा। लंचा ने कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विंग के ऐसे एक्सप्रेशन देख के लंचा को थोड़ा हेवी फील होने लगा एंड देन विंग ने कहा, ओ बट मैं बात नहीं करना चाहता। ये बोल के विंग फिर से वहाँ से जाने लगा एंड विंग को जाते हुए देख के लंचा पैनिक हो गया। उसे रोकना होगा। लंचा को लग रहा था कि अगर अभी विंग यहाँ से चला गया तो शायद फिर से ये मौका उसे कहीं भी नहीं मिलेगा एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड तभी लंचा ने कहा, आई लव यू। ये सुन के विंग वहाँ पर ही रुक गया एंड लंचा वो ये शब्द पहली बार बोल रहा था। उसने आज तक ये शब्द जेबोचुन को तक नहीं बोला था। एंड इस तरफ विंग लंचा के ऐसे कन्फेशन सुन के वो बिल्कुल फ्रोज हो गया था एंड लंचा देख सकता था कि विंग का चिक्स बिल्कुल रेड हो गया है। एंड देन विंग ने कहा, ऑल राइट। तो ये सुन के लंचा फ्रोंड हो गया। उसे समझ में नहीं आया था कि वो अब क्या कहेगा। उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। देन विंग ने कहा, मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि ये तुम्हारा ड्यूटी है। मेरा मतलब अकॉर्डिंग टू तुम्हारे रूल्स एंड वॉट एवर इट इज़। ये सुन के लंचा बिल्कुल चुप हो गया। विंग ने कहा, तुम जितना चाहे मुझसे प्यार कर सकते हो। ये बोलकर विंग लंचा की तरफ मुड़ा और कहा, मैंने तुम्हारे साथ वो किया है एंड शादी भी किया है, तो एज अ हस्बैंड मैं मेरा हर एक ड्यूटी करूँगा एंड तुम्हारे साथ डिनर्स अटेंड भी करूँगा। बट अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि जैसे मैं एक कैरेक्टरलेस इंसान हूँ, तो तुम मुझे कहीं भी नहीं पा सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी शर्म के साथ जियो, तो इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी टच नहीं करूँगा और ना ही कभी परेशान करूँगा। विंग का ये सब बातें लंचा को बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था। ये सब बोलने के बाद विंग फिर से वहाँ से जाने लगा। बट इससे पहले विंग जाता, लंचा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, बट लंचा ने और भी टाइटली पकड़ लिया। लंचा ने कहा, आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू विंग। लंचा के मुंह से ये सब सुन के विंग रुक गया एंड वो लंचा की तरफ देखने लगा। देन विंग ने कहा, कैसे? ये सुन के लंचा कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, तुम मुझे कैसे चाहते हो? अब लंचा बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था। उसने इतने सारे बुक्स पढ़ा था अपनी पूरे लाइफ में, बट अब उसके पास कोई भी शब्द नहीं था विंग को बोलने के लिए। बट वो विंग को चाहता है एंड वो विंग को खोना नहीं चाहता। लंचा ने कहा, विंग, जब से हमारी शादी हुई है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे लिए डिज़ायर नहीं किया। तो अब तुम बोलो कि मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल स्टिल हो चुका था। देन कुछ मोमेंट बाद विंग ने एक डीप शाई किया एंड धीरे धीरे वो लंचा के क्लोज आने लगा। अब वो लंचा के बहुत क्लोज था। उनके बीच में सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी था। विंग ने कहा, लंचा। ये बोलकर विंग ने अपने हाथ को लंचा के हेयर में रखा और कहा, आई थिंक मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हारा हूँ
एंड तुम मुझे कैसे भी करके अपना बना सकते हो। ये बोल के उसने लंजा के फॉरहेड रिबन को टच किया एंड पुल किया। एंड इस तरफ लंजा, उसने एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं किया। उसने पहले तो विंग के हाथ को बहुत ही सॉफ्टली पकड़ा एंड देन उसने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा एंड उसने विंग के हाथों को किस किया। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल किस था, बट ये किस इतना हॉट था कि विंग मोन कर उठा एंड वो बिल्कुल वीक हो गया एंड लंजा के ऊपर आ गिरा। लंजा ने विंग को पकड़ लिया एंड उसने फिर से विंग के हाथों को किस किया। अब धीरे धीरे लंजा विंग के हाथों के स्लीव्स को हटाने लगा एंड उसे किस करने लगा। लंजा को थोड़ा डिजी फील हो रहा था, डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर से सारा एंजाइटी निकल चुका था। अब उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, इसलिए उसे थोड़ा डिजी फील हो रहा था। देन लंजा ने कहा विंग। ये बोल के लंजा ने विंग के नेक को अटैक किया एंड वो उसके नेक को किस करने लगा एंड विंग ने और भी ज़ोर से मोर्निंग किया एंड विंग अपने नेल्स को लंजा के बैक में डिग करने लगा। विंग ने कहा लंजा। विंग को एक अलग ही फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, वो ये कह नहीं सकता था। विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा मुझे लगा था कि तुम मुझे कहीं भी टच नहीं करोगे एंड ना ही मैं तुम्हें टच कर पाऊंगा। मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ तुम्हें देखना ही पड़ेगा। एंड देन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक डिसिपल को ढूंढना पड़ेगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता हो। ये सुन के लंजा ने विंग के वेस्ट को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड उसने गुस्से से कहा नहीं। लंजा का वॉइस इतना हॉट था कि विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। विंग ने लंजा के कॉलर को टाइटली पकड़ा। विंग ने कहा देन टच मी लंजा। विंग का आइज़ बिल्कुल डार्क था एंड लंजा ने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया। उसने विंग को फ्लोर पे पुश किया एंड देन उसने विंग के बेल्ट को फाड़ दिया एंड उसके रोप्स को भी। अब लंजा विंग की स्किन को किस करने लगा एंड विंग भी मोर्निंग करने लगा। उसने भी लंजा के बेल्ट को फाड़ दिया। विंग कंटिन्यू लंजा के नाम से मोर्निंग करने लगा। लंजा ने विंग के पूरे कपड़े उतार दिया एंड अब वो विंग को देख रहा था एंड उसे एडमायर कर रहा था। वो देख रहा था कि विंग कितना ब्यूटीफुल है एंड लंजा के टच से विंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लंजा देख सकता था कि विंग उसे कितना चाहता है एंड इस तरफ विंग कंटिन्यू मोर्निंग कर रहा था। देन विंग ने कहा लंजा अब तुम भी अनड्रेस हो जाओ एंड लंजा ने वही किया, वो खुद भी अनड्रेस हो गया। देन विंग ने कहा लंजा टच मी। विंग का ये शब्द इन्विटेशन नहीं था, ये कमांड था एंड लंजा ने विंग के हर एक कमांड को फॉलो किया एंड फाइनली उन लोगों ने फ्लोर पे ही एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया। उनका लव मेकिंग कुछ टाइम तक चला एंड देन उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग लंजा के फेस की तरफ देखने लगा, बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन लेके। उसने लंजा के फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया एंड देन विंग ने लंजा के फेस पे हाथ रखा और कहा तुम्हें पता है ना कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम परफेक्ट हो, है ना। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड पहली बार लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। उसे ये सोच के बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था कि अब वो विंग के साथ कनेक्टेड है, अब वो दोनों एक है एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लंजा को ऐसे साइलेंस देख के विंग थोड़ा कंसर्न्ड हो गया एंड लंजा ने ये बात नोटिस किया। देन लंजा ने विंग को सॉफ्टली किस किया और कहा ये सुन के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। देन विंग ने कहा देन आज रात मेरे साथ ही बेड शेयर करो। ये सुनने के बाद लंजा ने फिर से विंग को किस किया एंड देन लंजा ने विंग को अपने गोद में उठाया एंड बेड पे लेटा दिया एंड वो दोनों ऐसे एक दूसरे के बाहों में सो गए। अब सुबह जब लंजा नींद से उठा, उसने देखा कि विंग उसके बाहों में है। लंजा ने विंग को बिना जगाए साइड पे लेटा दिया एंड देन वो स्लीपिंग विंग को देखने लगा। उसने देखा कि स्लीपिंग विंग कितना ब्यूटीफुल है, कितना क्यूट है। विंग को देखकर लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया एंड कुछ टाइम बाद विंग भी जाग गया। विंग ने ग्रोंड किया एंड अपने बॉडी को स्ट्रेच किया। विंग को जागे हुए देख के लंजा ने कहा गुड मॉर्निंग, तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा गुड मॉर्निंग। देन लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया एंड देन लंजा ने कहा विंग तुम इस शादी को रोकना चाहते थे। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा क्या, किसने।
एंड देन विंग को रियलाइज़ हुआ। उसने कहा, जियांग चैंग, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। लंजा ने कहा, कितने दिनों तक? विंग ने कहा, लंजा, आई रियली डोंट नो। मैं बस श्योर नहीं था, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, एंड बचपन में तुम कितना कोल्ड बिहेव करते थे मेरे साथ। लंजा ने कहा, एंड देन? विंग ने कहा, एंड जब हम 18 साल के हुए एंड मैंने तुम्हें फिर से देखा, तब से मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाया। एंड ऑफ कोर्स, अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करने में इतना टाइम लगाएगा, एंड अगर मैं उसे टच करूँगा तो उसे ऐसा फील होगा कि अब वो क्लिप से जंप करेगा, तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ शादी नहीं करता। ये सुन के लंजा बिल्कुल साइलेंट हो गया। एंड इस तरफ विंग इतना एम्बेरेस फील कर रहा था कि वो लंजा से अपने आप को टर्न ही करने वाला था, बट लंजा ने उसे रोक लिया। लंजा ने कहा, आई एम सॉरी एंड थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए विंग। लंजा के ये शब्द इतना ब्यूटीफुल था कि विंग शॉक्ड हो गया। देन विंग ने स्माइल किया और कहा, इसका मतलब तुम फिर से मुझसे नहीं भागोगे, है ना? ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट उसने सॉफ्टली विंग को किस किया एंड विंग को अपना आंसर मिल गया। वो दोनों उस किस में मेल्ट हो चुके थे। किस करने के बाद कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही बेड पे थे। उन दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। अब फाइनली मिड डे को वो दोनों जिंगशी के बाहर गए। बाहर जाते ही विंग डिसिपल्स के साथ खेलने लग गया एंड इस तरफ लंजा अपने अंकल से मिला। उसने अंकल को बोक किया। अंकल ने कहा, वेलकम बैक। शायद तुम दोनों ट्रैवल की वजह से बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए, इसलिए तुमने लेट कर दिया। लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ नोट किया, क्योंकि वो सच तो अंकल को नहीं बोल सकता, तो उसने इस एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट किया। देन अंकल ने विंग की तरफ देखा। अंकल ने कहा, विभूषण अभी तक वैसा का वैसा ही है। लंजा ने अंकल के आइज़ को फॉलो किया। लंजा ने देखा कि विंग डिसिबल्स के साथ हंस रहा है एंड वो लोग फिर से तालिस्मा के साथ फायर क्रिएट कर रहे हैं। ये देख के लंजा ने कहा, हाँ वो तो है। अंकल ने कहा, आई बिलीव कि तुम्हें उसे कंट्रोल करने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही गया होगा, है ना? लंजा ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे जितना विंग को सिखाना है उससे भी ज़्यादा मुझे उससे सीखना है। ये सुन के अंकल बिल्कुल शॉक्ड हो गए। वो लंजा की तरफ दिखने लगा। देन अंकल ने कहा, आई होप तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। लंजा ने नोट किया। ये सुनकर अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। देन अंकल वहाँ से जाने लगे। विंग ने अंकल को बो किया एंड देन विंग दौड़ के लंजा के पास आ गया। विंग ने कहा, आई थिंक हमें फिर से एक रूम पे बंद रहने का सज़ा मिला है ना? ये सुन के लंजा ने कहा, नहीं। ये सुन के विंग डिसअपॉइंटेड हो गया एंड ये देख के लंजा कन्फ्यूज हो गया। देन विंग ने कहा, एक्चुअली वो पनिशमेंट इतना बुरा भी नहीं था। एटलीस्ट हमें एक रूम पे कुछ हफ्ते तक बंद रहने का एक एक्सक्यूज़ तो मिलता। ये सुन के लंजा विंग के पास आया एंड देन उसके लिप्स पे सॉफ्ट किस किया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, हमने लिटरली जूनियर्स के सामने लगभग 2 रूल्स तोड़ा है। लंजा ने स्माइल किया एंड अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, जिंगशी में वापस चलो। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड स्माइल किया एंड वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के जिंगशी की तरफ जाने लगे, वो भी हैप्पीली। एंड इसी तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।